Namaste dosto. Welcome back to Awareness for Youth with Dr. Devan Sarkar. Thank you for giving me the love that you have been ushering me with for all my past videos. आज हम लोग फिर से एक मेंटल मॉडल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक्नॉलेज कर लेता हूँ कि आई डेफिनेटली फाइंड दिस फ्लावर्स दैट आर बिहाइंड मी लुक extremely impressive. And like I could not stop myself from praising these flowers. Don't they look awesome? Just to give you a better preview of this thing. Okay. So आज एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. आप लोगों ने शायद काफ़ी बार सुना होगा, एक स्टोरी था जहाँ पे आइंस्टाइन बहुत एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर लेक्चर काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में या फिर काफ़ी सारी पब्लिक फोरम में देते घूम रहे थे. और वहाँ पे देते एक दिन उसके उनके ड्राइवर या फिर शॉफर ने बोला कि सर, आप तो एक ही लेक्चर हर जगह पे देते घूमते हो. मुझे तो मैंने इतने बार सुना है कि वो तो मुझे रट सा गया है. तो आइंस्टाइन ने बोला कि ठीक है, तो अगर तुम्हारे को रट ही गया है तो तुम एक काम करो, अपना बाल थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लो मेरे जैसा और जाके मेरे जगह पे प्रेजेंटेशन दे दो. तो सच में वो शॉफर जो था वो अगले जो प्रेजेंटेशन का जगह है वहाँ पे जाके प्रेजेंटेशन पोडियम में जाके पूरा का पूरा स्लाइड्स जैसा प्रेजेंट करना था या फिर जैसे जैसे प्रेजेंटेशन देने थे वैसे टाइप का प्रेजेंटेशन दे दिया. अभी उसके बाद किसी एक स्टूडेंट ने बहुत एक स्मार्ट सा क्वेश्चन पूछा और उसके बाद शॉफर ने ऐसा बोला कि अरे, ये वाला क्वेश्चन तो इतना सिंपल है कि ये तो इसका आंसर तो मेरा शॉफर भी कर देगा. करके वो शॉफर आइंस्टाइन को स्टेज पे बुला लेता है और वैसे ही आइंस्टाइन वो क्वेश्चन का आंसर कर देता है. तो अगर हम लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ों में शॉफर्स नॉलेज लेके घूम रहे हैं, एज इन हर किसी के पास कुछ ना कुछ, मतलब हर कोई टॉपिक के ऊपर कुछ सुपरफिशियल नॉलेज है. और अभी स्पेसिफिकली नाउ पॉडकास्ट के ज़माने में एक ऐसा चीज़ आके बैठा है लोगों में कि लोग अपने आप का जो स्पेशलिटी है और अपने आप का जो भी चीज़ वो बेच रहे हैं, सपोज सर्विसेज वो बेच रहे हैं, तो वो वाला चीज़ को प्रोपेगेट करने के लिए वो लोग पॉडकास्टर्स को पैसे दे के भी वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेच के या फिर उसका मशहूरी करके चले आते हैं. एंड उसका देखा देखी बहुत सारे लोग वही वाला फार्मूला अपने लाइफ में अपनाने का कोशिश करते हैं. अगर आपको वो जो भी बंदा कुछ बेचने का कोशिश कर रहा था, वो अगर कोई एक स्टॉक का प्राइस या फिर कोई एक चीज़ का प्राइसिंग बढ़ाने का कोशिश कर रहा था जिसमें उसका ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड है ताकि उस चीज़ का बाज़ार में रेट भाग जाए, तो कभी कभार वो उस चीज़ में सक्सेसफुल भी हो जाता था. तो अभी ऐसे टाइप के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट थीसिस बहुत सारे लोगों का आएगा. आपका एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है यहाँ पे डिसाइड कर पाना जस्ट यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया देख के कि कौन सा वाला चीज़ को आप ट्रस्ट कर सकते हो और कौन से वाले चीज़ को नहीं. और मैं फ्यूचर में एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं इस चीज़ को और क्लियरिफाई करके बताऊंगा कि कौन से वाले चीज़ों को देख के समझना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर ऑर्डर थिंकिंग करने का ज़रूरत पड़ेगा. लेकिन अभी के लिए ये वाला सिंपल सा चीज़ समझ लेते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे चीज़ों के बारे में सुपरफिशियल नॉलेज है एंड समटाइम्स सम नैरेटिव्स आर मेड बेस्ड अपॉन देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट. तो इस चीज़ को लेके हम लोग आगे बढ़ के क्या समझ सकते हैं कि हर इंसान का कोई ना कोई एरिया में, अगर वो कोई एक चीज़ का एक्सपर्ट है तो उस एरिया में उस इंसान का एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस बन जाता है. और एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? सपोज़ आप बायोटेक सेक्टर में हो या फिर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, स्टील सेक्टर में हो या फिर आप रेलवेज़ के काम के साथ जुड़े हुए हो या फिर सरकारी कोई दफ्तर में हो, चाहे आप पीएसयू बैंक्स में हो. तो वो जो सेक्टर है उसमें आप जानते हो कि कौन सा वाला
बैंक या फिर रेलवे का कौन से स्टॉक्स, या फिर अगर आप रियल एस्टेट में हो तो रियल एस्टेट के रिलेवेंट सारे के सारी इंफॉर्मेशंस के बारे में आपका एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है। जैसे कि मैं आपको कुछ चलिए रियल एस्टेट के बारे में ही कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे कि अगर रियल एस्टेट को हम लोग सोचें कि आपका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, तो आप शायद उसमें आप जानोगे कि कौन से वाले टाइल्स ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं, कौन से वाले पेंट्स ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं अपने हाउसिंग में। फिर आप अगर कोई बैंक्स पीएसयू बैंक में हैं तो आप फिर देखेंगे कि वहाँ पे कौन से वाले चीज़ें, अगर प्राइवेट बैंक्स में हैं तो फिर कौन से वाले बैंक्स, एचडीएफसी है या फिर कैनरा है या फिर एसबीआई, कौन सा वाला अच्छा कर रहा है आपको पता होगा। और कोई भी पॉलिसी चेंज के साथ कोई कौन सा बैंक के स्टॉक में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, या फिर ग्लोबल मतलब कोई भी देश का कोई भी ट्रेंड चेंज होगा, कोई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ना घटना, इन सब चीज़ों से कौन से वाले बैंक्स के कोर में ज़्यादा चेंजेस आएंगे, स्टॉक प्राइसिंग में ज़्यादा चेंजेस आएंगे, वो आपके लिए पकड़ना बहुत ही आसान होगा। सिमिलरली जैसे कि मैं विथ रिस्पेक्ट टू रियल एस्टेट बोल रहा था कि मैंने तो बस दो ही एग्जांपल दिए, पेंट और टाइल्स का, लेकिन उसके साथ साथ आप देख सकते हो कौन से कंपनी का सरिया लिया जाता है, कौन से कंपनी का पाइप लिया जाता है, कौन से कंपनी का एसी लगता है, कौन से कंपनी का डोर ज़्यादा खरीदा जा रहा है। ये सारे के सारे चीज़ों के बारे में आपके पास एक आइडिया होगा। सिमिलरली जैसे कि अगर कोई बायोटेक कंपनी में हो तो उसको गिने चुने वो सारे स्टॉक्स और वो सारे कंपनीज़ के बारे में पता होगा जो कि उनके कंपटीटर्स हैं, और जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे उसका कितना मतलब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसा है, वो सारे के सारे चीज़ों के बारे में आइडिया होगा। तो ऐसे ही हर इंसान का जो एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, उसी के आसपास उस इंसान का सबसे ज़्यादा खेलने का स्कोप है। तो अगर आप स्टॉक खरीदने के बारे में या फिर फ्यूचर वैल्यूएशंस के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा अच्छे से लगा पाओगे, तो वो उस एरियाज़ में होगा जहाँ पे आप ऑलरेडी बेसल नॉलेज आपका है। ऐसा नहीं है कि इंसान अपना एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस या फिर स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस को बढ़ा नहीं सकता है, लेकिन हमेशा इंसान को पहले कोशिश करना चाहिए कि अपना एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस से ही वो गेम खेलना स्टार्ट करे, जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट थीसिस में हो या फिर कोई सा भी चीज़ में हो। तो ये एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है जब कोई एक बंदा कंसल्टेंट बनने का कोशिश करता है, क्योंकि अगर उसको लोगों को एडवाइस देना है तो फिर वो इंसान को डिफरेंट टाइप के फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स के, जहाँ पे भी मतलब बिटकॉइन से लेके शुरू करके मतलब क्रिप्टो से शुरू करके अभी रियल एस्टेट या फिर जितने भी फिनेंशियल टूल्स बैंकिंग सेक्टर में हैं, सारे के सारे चीज़ों को एंड म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, सारे के सारे चीज़ों के बारे में उस इंसान को आइडिया होना पड़ेगा। एंड ये वाला चीज़ लास्ट कुछ सालों में ऐसे सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब में इतना आइडिया प्रोपागेट हुआ है, तो इसके बारे में कुछ हद तक बेसिक आइडिया हर किसी को है। लेकिन फ़र्क इस जगह पे आ जाता है, क्या आपको पता है कि रेगुलर म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है? क्या आपको पता है कि आप जो म्यूचुअल फंड में सब्सक्राइब कर रहे हो, उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कैसा है? क्या आप और कोई उसी उसी ग्रुप ऑफ लेट्स से आप मिड मिड कैप या फिर फ्लेक्सी कैप या फिर स्मॉल कैप ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको क्या पता है कि कौन सा वाला ओवरऑल लास्ट 5 साल से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है? ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत क्लीन आइडिया होना इज़ बेसिकली योर एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस। इसका रीज़न क्यों है? इसका रीज़न ये है कि आपका जो भी एरिया में आपका नॉलेज सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपका फीडबैक लूप बहुत अच्छा है। फीडबैक लूप मतलब क्या? कि आप उस जगह के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया जल्दी, और उसी मार्केट में हो, तो आपके पास उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से आ जाता है। एंड इसकी वजह से आप बहुत प्रॉम्प्टली उस चीज़ के बारे में डिसीजन लेना स्टार्ट कर सकते हो। इसी बात पे ध्यान में आया कि सपोज़ कहीं पे कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस में खामियां आ रहा है, और आपको पता है कि
ये वाला जगह पे खामियां आएगा, या फिर कोई बायोटेक सेक्टर में है सो अगर वहाँ पे भी पता चले कि यहाँ पे कोई मर्जर या फिर कोई भी ऐसा टाइप का इंफॉर्मेशन है जो कि केस सेंसिटिव है और ये स्टॉक के प्राइसिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो आप आइदर मार्केट से उस स्टॉक में से पैसा हटाना या फिर पैसा डालना, इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी जल्दी से डिसीजन ले पाएंगे। तो ये इसीलिए ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये वाला चीज़ और एक चीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जानते हो कि कहीं पे कोई चीज़ ख़राब होने वाला है, तो उसका मतलब ये है कि आपको ही थोड़ा सा पहले से ये वाला चीज़ का आइडिया होगा, जितना कि नॉर्मल लोगों को थोड़ा सा बाद में पता चलेगा। ये इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये दिया जाता है कि अगर आपको पता है कि अगर आपके प्लेट में मतलब सॉरी, मैं रिवाइज करके बोलता हूँ, जब तक कस्टमर के प्लेट में अगर कॉकरोच दिख जाए, तो इसका मतलब है कि किचन में ऑलरेडी काफ़ी दिनों से कॉकरोच मिल रहे हैं, किचन में कॉकरोचेस का आना जाना चल रहा है। तो जो किचन में काम करता है उसी इंसान को कॉकरोचेस के बारे में पता सबसे पहले चलेगा, तो उसको पता चलेगा कि ये वाला रेस्टोरेंट जो है हाइजीन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो सिमिलरली पब्लिक तक खबर पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम लगता है, एंड दैट इज़ वाई it is important that people start playing with their area of competence at from the beginning. तो आई होप कि ये वाला वीडियो जो मैंने आपको आपके एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस के बारे में अवेयर करने के लिए और दूसरे चीज़ों में बाद में जंप करने के लिए जो ये एडवाइस दिया, ये आपको समझ में आया होगा। एंड इससे बहुत लंबा चौड़ा नोट्स तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको ये वाला चीज़ ध्यान में रखना है कि सबसे पहले देखना है कि आपका क्षमता का एरिया कौन सा है, वहाँ से आपको जर्नी स्टार्ट करना है और धीरे धीरे आपको और बाकी चीज़ों में भी आगे बढ़ना है। On that note, I'm going to finish this video. Thank you for watching this. Please like, share and subscribe. Bye bye.